क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग क्यों भैंसे का चमड़ी पहनकर शिकार करने जाते थे? आप लोगों ने नदी में अचानक बाढ़ आते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी इस तरह मछलियों का बाढ़ आते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि नदी या फिर तालाब में मछलियां क्यों इस तरह पानी में उछलने लगती है? या फिर क्या आपको चाइना में घटी इस घटना के बारे में पता है, जहाँ करीब 15 दिनों से ये सभी बकरियां इस तरह गोल गोल घूम रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। 16 नवंबर 2022 को चाइना के मंगोलिया प्रांत के एक किसान के सीसीटीवी में भेड़ों की यह अजीब बर्ताव की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद से भेड़ों का यह झुंड बिना खाना खाए लगभग 2 हफ्तों से इसी तरह लगातार गोल गोल घूम रहे हैं। जानवरों में इस तरह के बर्ताव अक्सर देखी जाती है जब जानवर सर्कलिंग डिजीज से पीड़ित होता है। सॉइल बैक्टीरिया की वजह से जानवरों के दिमाग का एक हिस्सा इन्फेक्टेड हो जाता है। जब झुंड के कुछ जानवरों में यह बीमारी हो जाती है तब ये जानवर गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं और इन जानवरों को फॉलो करके बाकी जानवर भी उनके पीछे पीछे बिना वजह घूमने लगते हैं। कई घंटों बाद इनका इस तरह से घूमना रुक जाता है, लेकिन चाइना का यह वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है क्योंकि ये सभी जानवर पिछले 15 दिनों से लगातार इसी तरह घूम रहे हैं। ये भेड़ आराम भी नहीं कर रहे हैं। इस घटना ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इन भेड़ों के मालिक के अनुसार जब उन्होंने अपने जानवरों को सुबह इस तरह घूमते हुए देखा तो उन्हें यह कोई चिंता का विषय नहीं लगा और उन्होंने तय किया कि वो उनके इस बर्ताव को सीसीटीवी में रिकॉर्ड करेंगे। अगले दिन सुबह जब उन्होंने सीसीटीवी का फुटेज देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। इसी तरह 2 हफ्तों तक इन जानवरों को घूमते हुए रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उससे पहले जानवर इस तरह से अजीब बर्ताव करते हैं। भूकंप या फिर सुनामी जैसी बड़ी आपदा का संकेत आधुनिक टेक्नोलॉजी से पहले ही इन जानवरों को मिल जाता है। इनका दिमाग जिस तरह भविष्यवाणी कर सकता है, इंसानों द्वारा बनाए गए यंत्र भी ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। इतिहास पर नजर डालने पर हमें पता चलता है कि 373 बीसी के एक ग्रीक हिस्टोरियन ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा था कि किस तरह हेलिस सिटी में आए एक खतरनाक भूकंप से पहले कुत्ते, सांप, चूहे और बहुत से जानवर शहर छोड़कर दूर जाने लगे थे। साल 2014 में इंडोनेशिया में 30 फीट ऊंची लहर की एक भयानक सुनामी आई थी और इस सुनामी में करीब 2,30,000 लोगों की मौत हुई थी और ये इतिहास की अब तक की सबसे भयानक सुनामी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां सोनार इस सुनामी का पता लगाने में फेल हो जाता है, वहीं जानवरों को काफी पहले ही इसका संकेत मिल जाता है और वो सुरक्षित जगह तक भागने लगते हैं। जैसे हाथी दौड़कर ऊंची जगह पर चले जाते हैं, हजारों की संख्या में पक्षी एक साथ उड़ने लगते हैं, लाखों की तादाद में मछलियां समंदर के किनारे पर आ जाती है, भेड़ बकरियों का झुंड गोल गोल घूमने लगता है और गाय डर कर इधर उधर भागने लगती है और इसके कुछ ही घंटे बाद एक विशाल सुनामी आकर 12 देशों को अपनी चपेट में ले लेती है। इसलिए चाइना के इन भेड़ों के इस बर्ताव को देखकर वैज्ञानिक भी डर रहे हैं। बहुतों के अनुसार शायद कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार जब ये जानवर अपने से बड़े शिकारी जानवर को देखकर खतरे को भांप लेते हैं तो ये इस तरह से घूमते हुए खुद की रक्षा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये भेड़ बिना खाना खाए कैसे 15 दिनों से इस तरह से घूम रहे हैं? वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। 7 फरवरी 2022 को मेक्सिको का आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन तभी अचानक ये होता है। बिना किसी वार्निंग के पक्षियों का एक पूरा झुंड सीधा जमीन पर आकर गिरता है। ये घटना काफी चौंका देने वाली थी। हजारों की संख्या में पक्षी रोड पर गिरकर मर जाते हैं और वही जो जिंदा बचे थे वो वहाँ से उड़ जाते हैं। वहाँ के लोग ये देख डर कर भागने लगते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी ज्यादा संख्या में पक्षी जमीन पर गिर जाते हैं। किसी के पास भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं था। कुछ लोगों के अनुसार पक्षियों का यह झुंड किसी पावर लाइन से टकरा गया था और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनकी मौत हो गई थी और बाकियों के अनुसार शायद इन पक्षियों को किसी शिकारियों ने भगाया होगा जिससे ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने लगे। वही कुछ के अनुसार ये अपने लीडर को फॉलो करते हुए जमीन पर आ गिरते हैं, लेकिन ये सभी बस एक थ्योरी है। इसका असली कारण किसी को नहीं पता। आप सबने कभी ना कभी ऐसी वीडियो तो जरूर देखी होगी जहाँ नदी या फिर झील में मौजूद मछली अचानक पानी के ऊपर जंप करने लगती है। मछलियों का ऐसा बर्ताव देखकर हम काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये मछली पकड़ने का एक तरीका है, इसे इलेक्ट्रिक फिशिंग कहते हैं, जिससे मछली अपने आप ऊपर की तरफ आ जाती है। इन मछलियों को ऊपर की तरफ लाने के लिए पानी में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिसकी वजह से मछलियां पानी में से बाहर निकलने के लिए इस तरह से जंप करने लगती है और कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ये मछली बेहोश हो जाती है और तब मछुआरों के लिए इन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। इस तकनीक से मछलियां नहीं मरती बल्कि कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन कई देशों में इस तरह मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, हम सांप देखते ही उनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जहरीले होते हैं। इसलिए कई लोग सांप को देखते ही उन्हें मार डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी सांप का सिर उसकी बॉडी पर से अलग कर दिया जाए तब भी वो जिंदा रहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने एक रेटल स्नेक का सिर उसकी बॉडी पर से अलग कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो सांप जिंदा है। जब वो आदमी हाथ से उस सांप के सिर को पकड़ने जाता है तो वो सिर उसे काट लेता है और यहाँ तक कि जहर भी डाल देता है। अगर किसी मैमल का सिर इस तरह से काट दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सांप या फिर दूसरे कोल्ड ब्लडेड जानवरों में यह मामला काफी अलग होता है क्योंकि ये बाहरी हीट से अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं, इसलिए ये काफी
समय तक जिंदा रह सकते हैं। वही मैमल के ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। सांप के सिर के कटने के 1 या 2 घंटे बाद तक वो जिंदा रह सकता है। सिर कटने के बाद ये सिर्फ दर्द को महसूस करते हैं और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए किसी सांप के कटे हुए सिर से हमेशा दूर रहे। आपने नदी में अचानक बाढ़ आते हुए तो जरूर देखा होगा। ये नजारा काफी भयानक होता है, लेकिन क्या आपने कभी भी रेगिस्तान में मछलियों की नदी बहते हुए देखा है? यह नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। लाखों की संख्या में यह मछली रेत के ऊपर पानी की तरफ बहते हुए आगे बढ़ रही है। इंटरनेट पर वायरल हुई ये वीडियो काफी डिस्टर्बिंग और हैरान कर देने वाली है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि अचानक नदी का पानी सूख गया है और अब बस ये मछली वहाँ पर जिंदा बची है। ये अजीब वीडियो देखकर लोग पूरी तरह से शॉक हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये सभी मछली एक ही प्रजाति की है और इनका साइज भी सेम है। तो शायद मछलियों को ले जा रही एक ट्रक पलट गई होगी और सभी मछलियां टैंक के पानी के साथ इस तरह रेत के ऊपर बहने लगी और यह वीडियो उस ट्रक के ड्राइवर ने रिकॉर्ड की होगी। बरसात के मौसम में हमने ओले गिरते हुए तो बहुत देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी आसमान से मछली गिरते हुए सुना है? इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मेक्सिको में मौजूद है। यहाँ के लोगों के अनुसार पुराने जमाने में इस जगह पर भूखमरी फैल गई थी, इसलिए वहाँ के पादरियों ने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि उनके इस समस्या का हल करे। और तब से लेकर अब तक जून जुलाई के महीने में जब भी बारिश होती है तब आसमान से मछलियाँ गिरने लगती है। एक बार कल्पना कीजिए कि आप घर से शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और हाथ में छाता पकड़ा हुआ है। अचानक आप देखते हैं कि जमीन पर ढेर सारी मछलियां पड़ी हुई है, लेकिन इस अजीब घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब टोर्नेडो की वजह से समुद्र में वाटर स्पाउट बनता है, तब लो एयर प्रेशर और तेज हवा के चलते मछलियां पानी में से बाहर निकलकर हवा के साथ उड़ने लगती है और जब हवा की गति कम हो जाती है तब ये सभी मछलियां गिरने लगती है और ऐसा लगता है कि मछलियों की बारिश हो रही है। क्या आपने एक ऐसी मछली के बारे में सुना है जो किसी भी जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर कुछ ही मिनटों में उसकी जान ले सकती है? सिर्फ पानी में ही नहीं, अगर इन्हें जमीन पर भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये इंसान को भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार सकती है। दुनिया में मौजूद जानवरों में खुद को खतरों से बचाने के लिए अलग अलग क्षमताएं होती है। इनमें कुछ ऐसे जानवर भी है जिनमें अनोखी शक्ति होती है और साइज में छोटे होने के बावजूद ये अपने से बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। और ऐसा ही एक जीव है इलेक्ट्रिक ईल। एक इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका दे सकती है। इलेक्ट्रिक ईल जब इंसान को शॉक देती है तो ये काफी खतरनाक होती है। ये इतना पावरफुल होता है कि इससे एक वयस्क इंसान का हार्ट फेल हो सकता है और ये इतनी तेजी से होता है कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये तो सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में इंसान सिर्फ शिकार किया करते थे। उस जमाने के लोग विशाल और ताकतवर जानवरों को मारने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। आज से करीब 12,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के ब्लैकफुट ट्राइब ने जानवरों का शिकार करने के लिए एक अजीब तकनीक का आविष्कार किया था जो बहुत ही क्रूर और जोखिम भरा था। ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर जब भैंस घास खाते तब शिकारियों का एक दल भैंसे का चमड़ी पहनकर आसपास कहीं छिप जाता। वहीं दूसरी तरफ उनका एक और दल उन भैंसों के ऊपर हमला करके उन्हें भगाने लगते। फिर जो लोग भैंसे का चमड़ी पहनकर छिपे हुए थे वो लोग उन भैंसों के आगे आगे दौड़ने लगते और उन्हें देखकर बाकी भैंसे भी उन्हें अपना साथी समझकर उन्हें फॉलो करने लगते। इसी तरह वो लोग उन भैंसों को भगाकर पहाड़ी के किनारे पर लेकर आते और फिर जो लोग भैंसे का चमड़ी पहने हुए थे वो लोग रस्सी के सहारे पहाड़ी से कूद जाते। उन्हें देखकर बाकी भैंसे भी पहाड़ से कूदने लगते और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो जाती। इस अनोखे तकनीक का इस्तेमाल करके वो लोग कम मेहनत में ज्यादा शिकार कर पाते थे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।